महाभारत भाग 12 जो महाभारत में है वह आपको संसार में कहीं न कहीं अवश्य मिल जाएगा। जो इस ग्रंथ में नहीं है वह संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए सुनते हैं इस भाग में पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कैसे बने। महाभारत भाग 1 से 11 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आपसे अनुरोध है कि आप जरूर पढ़ें या सुने। ये एक साथ जुड़ी कड़ियां हैं। महाभारत भाग 11 में आपने सुना कौरव पांडव के बचपन के कुछ किस्से। अब आगे। एक दिन कौरव और पांडव गुल्ली डंडा खेल रहे थे। भीम ने गुल्ली को इतने जोर से मारा कि वो दूर के एक कुएं में गिर गई। सब बच्चे कुएं के पास गए, लेकिन किसी को ये नहीं समझ आ रहा था कि गुल्ली कैसे निकाले। पास में ही एक ब्राह्मण अग्नि के सामने उपासना कर रहा था। अर्जुन ने सबको कहा कि चलो उस ब्राह्मण से पूछते हैं, शायद वो हमारी सहायता करे। सब ब्राह्मण के पास गए और कहा कि उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई है। ब्राह्मण ये सुन के हंसने लगा और उसने कहा कि धनुर्विद्या, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सीखने वाले भरतवंश के क्षत्रिय पुत्र कुएं में से गुल्ली नहीं निकाल सकते। देखो मैं कैसे निकाल के देता हूँ। ब्राह्मण ने घास के कुछ सीके लिए और एक डंडे को धनुष की तरह पकड़ के वो सीख गुल्ली पे निशाना लगा के कुएं में छोड़ दी। घास की वो सीख गुल्ली में तीर की तरह घुस गई। उसके बाद एक के बाद एक सीख का निशाना लगाया तो वो सारे सिक्कों की एक रस्सी बन गई। वो रस्सी कुएं के बाहर आते ही ब्राह्मण ने रस्सी और उसके साथ लगी हुई गुल्ली बाहर खींच ली। तभी एक राजकुमार ने अपनी अंगूठी कुएं में डाली तो उसे भी ब्राह्मण ने वैसे ही निकाला। ये अद्भुत अस्त्र कौशल्य देख के सब आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि ये हकीकत भीष्म से कहना, वही मेरा परिचय बताएंगे। सबने जाकर भीष्म को सारी बातें बताई। भीष्म समझ गए कि ये ब्राह्मण अस्त्र शस्त्र में निपुण द्रोणी है। भीष्म ने आचार्य द्रोण का स्वागत किया और उनको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करके राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा का कार्य सौंप दिया। आचार्य द्रोण के रहने की भी व्यवस्था एक सुंदर भवन में कर दी। धीरे धीरे पांडव और कौरव अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए। गुरु द्रोणाचार्य कौन थे, आइए देखते हैं। द्रोणाचार्य भरद्वाज मुनि और अप्सरा घृताची के पुत्र थे। द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। द्रुपद कुरुवंश के बाद दूसरा बड़ा साम्राज्य पांचाल देश के राजा के पुत्र थे। कथा के अनुसार परशुराम ने अपनी सारी संपत्ति दान करके तप करने जा रहे थे। तभी द्रोण उनके पास गए और दान देने का अनुरोध किया। परशुराम ने कहा कि तुमने आने में देर कर दी। मैंने सब कुछ दान में दे दिया है। अब मेरे पास ये कुछ अस्त्र शस्त्र बचे हैं। तुम चाहे तो इसे ले सकते हो। द्रोण यही चाहते थे। द्रोण ने कहा कि गुरुदेव, मुझे ये दान स्वीकार है, लेकिन आपको पूरे विधि विधान के साथ इस अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाना होगा। परशुराम का शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्रादि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपी के साथ हो गया। कृपी से उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा। द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जानते थे, जिसके प्रयोग करने की विधि उन्होंने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखाई थी। महाराज द्रुपद इनके बचपन के मित्र थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्या अध्ययन करते थे। आगे जाकर द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया, तो द्रोण अनेक विद्या में पारंगत रहने के बावजूद गरीब ही रहे। अश्वत्थामा द्रोण का पुत्र गरीबी के कारण उसे कभी दूध पीने नहीं मिला था। एक बार आसपास के कुछ अमीर लड़कों ने नमक पानी में घोलकर अश्वत्थामा को देकर कहा कि ये दूध है, इसे पी लो। अश्वत्थामा दूध समझकर वो पानी पी गया और खुशी से कहने लगा, मैंने आज दूध पिया है। सब लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। उस दिन द्रोण को अपनी गरीबी का बहुत दुख हुआ। वो अपने पुत्र को लेकर बचपन के मित्र द्रुपद के पास गए।
द्रुपद उस समय पांचाल के राजा थे। द्रोण ने द्रुपद से सहायता मांगी, लेकिन द्रुपद ने उनका अपमान किया। वो बोले कि तुम बचपन की बातों को अभी तक ढो रहे हो। सच तो ये है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का मित्र नहीं हो सकता। मेरे जैसे ऐश्वर्य संपन्न राजा की दोस्ती बराबर वाले राजा के साथ ही हो सकती है, तुम्हारे जैसे गरीब के साथ नहीं। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर की ओर चल दिए। द्रोण के मन में द्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई थी। उसके बाद राजकुमारों की गुल्ली को अपने कौशल से कुएं से बाहर निकाला। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने से भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर राजाश्रय में ले लिया। वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। आगे के महाभारत भाग 13 में सुनते हैं गुरु द्रोणाचार्य, उनके शिक्षा अध्ययन और पांडव और कौरवों के किस्से। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।